लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आज अमरावती में आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर 15 बैंकिंग और पब्लिक इंश्योरेंस संस्थानों के मुख्यालयों की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि ये संस्थान अमरावती में विकसित किए जा रहे हैं, जो शहर को आधुनिक आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यक भूमि आवंटन पहले ही हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमरावती स्वर्ण आंध्र के विकास का आधार स्तंभ बनेगी और विकसित भारत में महत्वपूर्ण योगदान देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और कड़ी कानून व्यवस्था के लिए जानी जाती है। उन्होंने रायसेन में हुई बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की। रायसेन पुलिस ने आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और कानून सर्वोपरि है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार अपराध पर शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार ने इस बात की पहचान हमारी सरकार के गठन के साथ ही बनाई हुई है कि हमारी सरकार सुशासन के लिए जानी जाती है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ जुड़ करके सब अपने अपने ढंग से जीवन जिए। लेकिन जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानता है, सरकार उनसे निपटना भी जानती है और उनको उनके तरीके से जो कानूनी प्रावधान है उसके आधार पर उनको प्रतिबंधित भी करती है। मुझे इस बात का मध्य प्रदेश पुलिस के सलमान के जो जानकारी मिली है कि हमारे एक अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है। लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य विधानसभा में पेश किए गए असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को लेकर महत्वपूर्ण बयान दिया। मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस नए बिल के तहत असम में बहुविवाह पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि ये विधेयक राज्य में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सुधार और पारिवारिक संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। स्वीकृति मिला इस कानून का अनुसार असम में बहुविवाह पॉलीगेमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा, उनको 7 साल का जेल होगा। साथ में अगर वो छुपा के शादी करते हैं तो उनको 10 साल तक शादी होगा, 10 साल तक उनका गिरफ्तार होगा। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर संत समाज के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी संतों ने कुंभ आयोजन के लिए अपना आशीर्वाद और सहयोग देने का भरोसा दिया है। धामी ने कहा कि कुंभ मेले में संत समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और सरकार का लक्ष्य है कि 2027 का कुंभ दिव्य और भव्य रूप में आयोजित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंभ मेला 13 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होगा। हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन आज संत समाज का आशीर्वाद लेकर औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया को आरंभ किया गया है। गणों ने आज कुंभ मेले को लेकर पूरी तरह से अपना आशीर्वाद और हर प्रकार का सहयोग देने का यहाँ पर उन्होंने हम सबको कहा है। और क्योंकि कुंभ मेला आयोजन होना
उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे पूज्य संत समाज की होती है और पूज्य संत समाज हमारे सभी अखाड़ों के सभी पूज्य संतगण सभी अखाड़े आज यहाँ पर उपस्थित थे, सभी के प्रतिनिधि उपस्थित थे और ये 2027 में होने वाला मेला हमारा बहुत दिव्य हो, भव्य हो, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित हों, उन सभी पर आज चर्चा हुई है और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से ये बहुत मेला हमारा शानदार होगा, अच्छा होगा। जो भी यहाँ पर भक्तगण पूरे देश भर से आएंगे, मां गंगा के तट पर देवभूमि आएंगे, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं। उसके लिए प्रशासनिक दृष्टि से भी सारी तैयारियां हमारी आगे बढ़ रही हैं और सभी के सुझाव लेकर इसको हम लोग बहुत भव्य आयोजन बनाएंगे। देखिए 13 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ होगा और 20 अप्रैल तक मेला चलेगा। उसमें जो भी अभी चूंकि प्रारंभिक रूप से तिथियों के बारे में यहाँ घोषणा की गई है, फिर जैसे जैसे सभी के सुझाव आते रहेंगे उसके अनुसार इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब विधिवत रूप से इसकी तैयारियां हमने पहले ही प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूज्य संतगणों का सबका आशीर्वाद लेकर हम आप आगे बढ़ रहे हैं। बैरागी कैंप में पट्टे दिए जाने की अखाड़ों को जो भी उन्होंने बात करी है उन सभी पर हम लोग विचार करेंगे, विचार करके सभी सहमति बनाएंगे। कुछ जहां से भी जो भी उसके लिए अच्छा मार्ग हो सकता है उसका रास्ता निकालेंगे, सभी बातों पर। प्रयागराज कुंभ में अरेल घाट डेवलप किया गया था, वहाँ पर लाइट शो इस तरह का कोई फ्रंट डेवलप किया जाएगा गंगा घाट के किनारे? देखिए सभी प्रकार की जो अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, जो नए नवाचार हैं, सभी को हम अपनाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जता रही है और यही जनता का आशीर्वाद आगामी नतीजों में स्पष्ट दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा, दावे नहीं, जनता का आशीर्वाद काम करता है। दिल्ली में हर जगह भाजपा को जनता का विश्वास मिल रहा है। यहाँ 12 की 12 सीटों पर हमारे प्रत्याशियों को जो प्यार मिल रहा है, उसका असर उपचुनाव परिणामों में साफ दिखाई देगा। देखिए, दावे नहीं, जनता का आशीर्वाद काम करने वाला है और दिल्ली में जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद, जनता का सहयोग, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर चौक चौराहे पे, हर व्यक्ति की निगाहों में, उनके स्नेह भरे दुलार में दिखाई दे रहा है। हमें 12 की 12 सीटों पे हमारे प्रत्याशियों को इतना आशीर्वाद मिल रहा है जिसका रिजल्ट 30 तारीख को मतदान करते हुए और 3 तारीख को रिजल्ट में दिखाई देने वाला है और दिल्ली की जनता फिर से भाजपा को चुनेगी, यहाँ पे एक मौका देगी और मिल करके दिल्ली के विकास को, दिल्ली की प्रगति को आगे लेके जाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज जिले में 80 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने जिलेवासियों को इन परियोजनाओं के लिए बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले भी जिले में मेडिकल कॉलेज, 200 बिस्तरों वाला अस्पताल, आर्चरी अकादमी, सड़कों, बिजली व्यवस्था, पुल, पुलिया और पर्यटन विकास के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया जाए और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ें, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और अधोसंरचना की सुविधाएं मिल सकें। आज कुल 80 करोड़ के कामों का यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। इसके लिए मैं इस क्षेत्र के सभी लोगों का बहुत बहुत बधाई उनको देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से इससे क्षेत्र का विकास होगा। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी हो रहा है, 200 बेड का अस्पताल भी हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में भी यहाँ पर विकास होगा और आपके स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी विकास होगा। अभी वहां पर आपका 15 पार्ट में आर्चरी का एकेडमी 20 करोड़ का वहां पर सैंक्शन हुआ है। हमारे इस क्षेत्र में धनुर्धर लोग बहुत हैं और उनका भी यहाँ पर प्रशिक्षण होगा और उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सड़क, बिजली, पुल, पुलिया
ये सब के लिए भारी मात्रा में जिले में सैंक्शन हुआ है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.